Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello friends, welcome to testbook.com. So this is time to discuss about the current affairs event through speed quiz. तो 17th of September में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको स्पीड क्विज से कवर करने का स्टार्ट करते हैं, पहले न्यूज के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, which of the following state has been ranked top in the happiness ranking of states and the union territory? So happiness report recently present किया गया. अब happiness report किसने present किया है और इस रिपोर्ट के अंदर कौन से फैक्टर्स है जिनको चेक किया गया है, इनको भी हमें कल सुबह 7 बजे के सेशन में डिस्कस करना पड़ेगा. एंड मिजोरम इज द स्टेट जो सबसे टॉप में पाया गया है हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर. इंडिया में हैप्पीनेस का कैलकुलेशन तो ठीक है हमने पहली बार किया, पर इसके पहले कोई स्टेट्स थे जिन्होंने हैप्पीनेस अपने लेवल पे, अपने बेसिस पे कैलकुलेट करना शुरू किया था. तो सारे फैक्टर्स की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा. एंड वर्ल्ड लेवल पे हैप्पीनेस में इंडिया किस रैंक पे आती है, यह भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मैटर करेगा. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज वन द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ 861.9 करोड़. सो नाउ वी हैव टू क्रिएट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बिकॉज द बिल्डिंग क्रिएटेड बाय द ब्रिटिशर्स under the Lutyens era, so that building is not kind of a trustworthy, because last time भी हमने decide किया था हमारे parliament ने that we have to create a new parliamentary building, and this contract this time goes to Tata Projects Limited and they are going to create a new parliamentary building. अब ये कहां बनेगी, कैसे बनेगी और किस तरीके से वर्क होने वाला है, we'll see in tomorrow's session. Now Chief Minister of which state of the following state has inaugurated Anna Utsav under Annapurna Yojana, which will benefit 37 lakh families. Now Annapurna Yojana is already from the Madhya Pradesh government and under which they are launching a food festival called as Anna Utsav, जो हमें एक बार विदाउट रेशन कार्ड फैमिलीज जो है उनके लिए ये अलाउड किया गया है, उनके लिए शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. आगे बढ़ते हैं. सोशल वेलफेयर कॉर्पोरेशन अंगुक ज़ेन सेंटर इन साउथ कोरिया has donated 1 lakh health masks to which company for the free distribution to aid fight against the COVID-19. Now, Social Welfare Corporation है from the South Korea and they are having tie-up with the TVS Motors and they have donated a certain amount of masks to TVS Motors so that COVID-19 में थोड़ा डील हो सके. तो यहाँ पे CSR हो रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है फ्रॉम बोथ द इंस्टीट्यूशंस, जिनके ऊपर हम कल बात करेंगे. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 62.8 मिलियन इन द फ्लिपकार्ट टू इंक्रीज इट्स स्टेक्स फ्रॉम 5% टू 5.34%. तो नए स्टेक्स और एक्स्ट्रा स्टेक्स खरीद लिए गए फ्रॉम द टेंसेंट. Tencent is a Chinese company and they decided to invest certain amount of money into Flipkart. बट ये पैसा डायरेक्टली फ्लिपकार्ट में आएगा या किसी और तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट होने वाला है, ये हमें कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा. Now under Bala Saheb Thackeray accidental insurance scheme, an accident victim will be provided treatment up to how many rupees? Now Maharashtra government recently launched this yojana under their cabinet meeting and 30,000 rupees तक का एक free treatment plan for the road accidents ये मिलने वाला है from the Maharashtra government. The scheme is named as स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इंश्योरेंस स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट्स एंड विच वी आर गोइंग टू सी इन टुमारो सेशन. एग्जैक्टली स्कीम के अंदर क्या है, 2-3 और योजना से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जिनके ऊपर भी शायद एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. आगे बढ़ेंगे. रघु शर्मा, a health minister of which state has flagged off of 5 bike ambulances for first responder vehicles. अगर कहीं पे भी इशू आता है तो पहले ये एम्बुलेंस व्हीकल्स जाके पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगी. अगर फर्स्ट एड भी इनके पास रहेगा सो इट कैन बी वेरी गुड एंड दिस काइंड ऑफ स्कीम इज लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट एंड दे हैव लॉन्च these ambulances or called the 5 bike ambulances which is a very good initiative by the government. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सब्सिडी टू एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप न्यू सिनेमा हॉल्स एंड रीओपन और रिनोवेट
closed and old ones. Now, first time after this COVID-19, some state is talking about cinema halls and the subsidies to the halls, and this time it is announced by the Assam government. Now, every state governments cinema hall union, they are asking about कि इसको एक बार reopen कर दीजिए. They have to start the business because it is hampering a lot, and Assam government decided to do something for that. आगे बढ़ेंगे. Which of the following companies launch a dedicated cargo service connecting northeast with the rest of the country and international destination to transport all types of goods? Now, first time for the northeast, some airlines companies taking the efforts, and that company is SpiceJet. They decided at least goods, fruits, vegetables, such kind of business can be done with the northeastern part with the rest of the country or the other countries, so that business opportunities काफी अच्छी बढ़ सके, and SpiceJet took the very wonderful initiative. आगे बढ़ते हैं. एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैज कन्फर्म्ड सेकंड उत्कृष्ट संस्था विश्वकर्मा अवार्ड. नाउ सेकंड अवार्ड है उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड. ये कितने इंस्टीट्यूशंस को दिया गया? 14 कैटेगरीज के अंदर. ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का अवार्ड है. ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस अवार्ड इन डिटेल बिकॉज 34 इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड दिया गया. अलग अलग 14 कैटेगरीज है, 14 कैटेगरीज हमारे पास है, और अवार्ड का नाम है उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड. सो विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनाउंस अ पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड टू डिलीवर एक्सेलरेटेड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. Now this time again HCL is having tie-up with the Google, and they are creating the Google Cloud so that प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज किया जा सके और इसको इंडिया में प्रॉपर तरीके से स्प्रेड किया जा सके. अब एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं, किस चीज के लिए गूगल क्लाउड का पार्टनरशिप हुआ है HCL में, यहां पे भी हमें थोड़ा डिटेलिंग करनी जरूरी रहेगी. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज जॉइंड द हैंड विद Ray-Ban to launch the smart glasses? Now the era has been changed. Now we are talking about smart glasses. Last time Reliance ने भी अपने जनरल मीटिंग के अंदर स्मार्ट ग्लासेस का एक एक्सपेरिमेंटल एक पायलट बेसिस प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की थी, और यहां पे Facebook announced that with Ray-Ban that they are going to create the smart glasses जिसका यूज किया जा सकता है. Now smart glasses कंसेप्ट क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे. Now, which of the following companies has partnered with ICMR approved lab Stames Healthcare to offer coronavirus testing facilities to its domestic and international passengers? Now, यहाँ पे again airlines company की बात करेंगे, and Go Air. They have now having the tie-up with the Stames Healthcare so that they can easily check that they can easily provide the testing facilities for the coronavirus, so that passengers, domestic as well as international passengers, can easily check themselves for this COVID-19. Now आगे बढ़ेंगे. Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri inaugurated India's first general aviation terminal for private jet at which of the following airport? Now this is the unique thing. Now this is the third news from the civil aviation industry, and Delhi airport is now going to be is going to inaugurated the first general aviation terminal for private jets. So that is a very very important scenario. आगे बढ़ते हैं. Now which of the following cities has been ranked top in the 2020 Smart City Index released in September 2020? Now यहां पे इंडिया के स्मार्ट सिटीज की बात नहीं हो रही है, यहां पे वर्ल्ड के स्मार्ट सिटी सिनारियो की बात हो रही है. एंड सिंगापुर गॉट द फर्स्ट रैंक. आफ्टर दैट हेलसिंकी एंड ज़ूरिच दे आर गॉट द सेकंड एंड थर्ड प्लेस. सो यहां पे इंडिया की कौन सी सिटीज रैंक करती है, और अगर रैंक करती है तो एग्जैक्टली कौन सा रैंक है और क्यों, किस बेसिस पे ये पूरा सर्वे दिया गया है, यहां पे हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी, जो हम कल सुबह के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनको हमने स्पीड क्विज के थ्रू कवर करने की कोशिश की है. कल सुबह 7 बजे मिलते हैं, और जहां पे हम हर न्यूज को डिटेल में एनालाइज करेंगे, और प्लस फाइनेंशियल समाचार के सेशन में भी हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. सो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए.